फोटो क्लियर आ रही है सब बच्चों को? गिवन फिगर में 3 चार्जेस एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस है। कितने चार्जेस हैं? 3 चार्जेस आर एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रो? what is the flux of the field of the electric field of Gaussian surface? These चार्जेस की वैल्यू गिवन है आपको। 3 चार्जेस हैं, 1 + 3 n का मतलब नैनो, ठीक है। तो अब आपका एक कितना है? 3 चार्ज है प्लस का, एक क्या है? -6 चार्ज है, तीसरा क्या है? -3 चार्ज है। लेकिन सारे के सारे चार्ज कहाँ है? सरफेस के अंदर हैं। तो टेल मी द टोटल चार्ज ऑफ द सरफेस। एडेड चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज क्या है आपका? एडिटिव नेचर होने की वजह से टोटल चार्ज क्या बन जाएगा? Q1 + Q2 + Q3 इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना आया? -60 नैनो कूलम। बोलो क्लियर है? बोलिए भाई, यहां तक क्लियर है? फ्लक्स क्या होगा? टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नोट। टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू डाल दो, ठीक है। अब नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज इनवर्ड। इस लाइन को कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है? इन सब चार्जेस को ऐड करने के बाद चार्ज की वैल्यू नेगेटिव आई, यानी कि चार्ज की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो मान लो आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इफ वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो चार्ज की वैल्यू क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डलेगा, यहाँ पे क्या है? नेट। मान लो ये सारा चार्ज यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज लेट कर रहा है, क्योंकि इरेगुलर शेप की बॉडी है। अगर आपका स्क्वायर होता तो सेंटर ऑफ द स्क्वायर होता आपका कंसंट्रेट करने वाला चार्ज। लेकिन यहाँ पे मैंने मानना है कि ये सारा चार्ज जो आया है ना 60 × -60 × 10⁻⁹ ये यहाँ पे कंसीडर करा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी? इनवर्ड। तो फ्लक्स की भी वही सेम डायरेक्शन होगी। बोलो क्लियर है? से यस और नो? चलो जी, ये क्लियर है। एक और क्वेश्चन आपका इसी के बारे में। हाँ जी, कौन बताएगा बच्चे? ये Q3 चार्ज है ना, मैंने यहाँ से हटा के बाहर रख दिया। Q3 चार्ज को मैंने यहाँ से हटा दिया और मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब टोटल चार्ज कितना होगा बेटा? सर वेरी 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 गुड, वेरी गुड। अब अगर मैंने इसमें से इसको हटा दूं, Q2 को, आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कि चाहे कोई भी रेगुलर सरफेस दे दे, कितने ही नंबर ऑफ चार्जेस दे दे, लेकिन जो चार्ज बाहर पड़ा होगा उस चार्ज को ऐड नहीं करना है उसके अंदर। बोलो क्लियर? से यस और नो? हाँ जी। अब आप ध्यान से देखना। इफ 1 coulomb of charge is placed at the center of the cube of side 10 centimeter, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एक आपको 1 कूलम का चार्ज सेंटर ऑफ द क्यूब पे रखा जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द फ्लक्स कमिंग आउट एनी फेस ऑफ द क्यूब। एनी फेस ऑफ द क्यूब किस तरह से सोल्व करोगे बेटा? हाउ मेनी फेसेस छोटी क्लासेस में याद करवाते थे ना। हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन ए क्यूब? सब बच्चों को ये क्लियर है? 6 होते हैं। आपका क्यूब बना के क्यूब बनाना भी सब बच्चों को आता है। इस तरह से क्यूब ड्रा करोगे तो कितने फेजेस होते हैं आपके? 6। कितने फेजेस होंगे? 6। 1 2 3 4, एक इधर ऊपर इधर सामने वाला और एक बैक साइड वाला, तो कितने फेसेस होंगे? 6। बोलो क्लियर है?
अब आप ध्यान से देखिए, इसके बाद 6 फेजेस होंगे। तो सबसे पहले क्यू कितना रखा है? क्यू रखा है 1 कूलम। क्यू कितना रखा है? 1 कूलम। क्यू कितना रखा है? 1 कूलम। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। क्यू बाय एप्सिलॉन नोट यानी 1 बाय 8.85 इंटू 10 की पावर -12। बोलो क्लियर है? बोलिए भाई। अब ये तो पूरे क्यूब का निकाला है। ये तो किसका निकाला है? पूरे क्यूब का। और 6 फेजेस होने की वजह से स्टेप 2 क्या है आपका? उसको किससे डिवाइड करोगे? 6 से। आई होप दिस इज आल्सो क्लियर। बोलिए। हाँ, हम स्टेटमेंट मैं बता देती हूँ। क्यूब समझते हो? क्यूब के सेंटर पे, क्यूब के सेंटर पे 1 कूलम चार्ज रख दिया, यानी कि गॉसियन सरफेस का नेचर अब क्यूब बन गया है। कैसा बन गया है? क्यूब बन गया ना उसका नेचर। तो आपका क्यू क्या है? आपका फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्यों दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा कि वो फ्लक्स फाइंड आउट करो। ये तो पूरे क्यूब का होगा जिसमें आपका एक फेज का आए। 6 फेजेस होते हैं क्यूब के अंदर। तो 5 को किससे डिवाइड कर दोगे? 6 से। बोलो क्लियर। बोलिए भाई, क्लियर यहाँ तक? देखना, प्लस ए पॉइंट चार्ज, एक छोटा सा चार्ज, क्योंकि वैल्यू 10 की पावर -9 में है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2 mm। 2 mm के डिस्टेंस पे रखा, डायरेक्टली अबव, उसके ऊपर, सेंटर ऑफ ए स्क्वायर, सेंटर ऑफ ए स्क्वायर के वहां पे, जिसकी साइड कितनी है? साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और वो 5 सेंटीमीटर ऑफ ए क्यूब एज शोन इन द फिगर। और ये 5 सेंटीमीटर यानी कि जो क्यूब है ना, उसकी सारी साइड 5 सेंटीमीटर है। और ये उसका कोई भी एक फेस दिखा रखा है। बोलो क्लियर है? से यस और नो। अगला, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। स्क्वायर के अक्रॉस वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड पूछा उसने। अब बेटा, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ए क्यूब? नीचे दिख रहे हैं 1 2 3 4, और एक ये सामने वाला इधर वाला, और एक बैक साइड वाला। बोलो क्लियर है सबको? बोलिए। हाँ जी, या हाँ, यहाँ तक क्लियर है। तो आपका फ्लक्स क्या होगा पूरे क्यूब के लिए? तो बनेगा क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। तो इस केस में कितना बन जाएगा? 6 फेजेस होते हैं, तो 1/6 क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। बोलो हो जाएगा। चार्ज की वैल्यू कितनी आई गुंजन? 10 की पावर NC। NC का मतलब 10 की पावर 100 इंटू 10 की पावर -9, यानी कि ऊपर तो आ जाएगा 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। और नीचे क्या आएगा? एप्सिलॉन नोट कितनी होती है वैल्यू? 8.85। 85 इन, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 1.88। बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं आपका। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1, ये आपकी फ्लक्स के। बोलो क्लियर बच्चे? चलो जी, आप लोग 50 क्वेश्चन जैसे रीड करा हमने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इतनी वैल्यू पास कर रही है कोई भी सरफेस है, 5 सेंटीमीटर रेडियस, सेंटर ऑन द चार्ज, इतना रेडियस है। तो आपका सेंटर्ड ऑन द चार्ज, उस पे चार्ज रखा हुआ है। हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस इफ रेडियस इज डबल। ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि रेडियस डबल जब होएगा, इंक्रीज द इन रेडियस, थस इंक्रीज इन एरिया।
आपका रेडियस का क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेडियस का इफेक्ट तो इतना ही पड़ेगा, इट इंक्रीज द एरिया, एरिया को बढ़ाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थोड़ा चेंज करेगा, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू तो होती है फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। उसको किसी चीज से मतलब नहीं है, फ्लक्स को सिर्फ क्यू से मतलब है और एप्सिलॉन नोट। आप मीडियम की परमिटिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, उसका इफेक्ट आएगा और चार्ज का इफेक्ट आएगा। बोलो फर्स्ट का आंसर क्लियर है? ठीक है, यानी कि दूसरी लैंग्वेज में ये कहें कि हाँ, ये साइज और शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता सरफेस के। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को? बोलिए। अब फाई इक्वल्स टू हाउ मच, फाई कितना है? फाई ये गिवन है, क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो ये एप्सिलॉन नोट से इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा -8.85 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, चार्ज की वैल्यू नेगेटिव आई। चार्ज की वैल्यू नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा? नेट फ्लक्स थ्रू द, वेरी गुड, नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज ऑलवेज इनवर्ड। I hope this is also clear to all of you. बोलिए।